निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं श्री शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो मेहमान आए हुए हैं वो है कल्याण जी। कल्याण जी कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं, जयपुर से, सांगानेर से। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। कल्याण जी, वक्फ बोर्ड का जवाब सनातन बोर्ड, ये आह्वान दिया है देवकी नंदन जी कथावाचक ने। उन्होंने बोला है कि जितने भी सनातन प्रेमी हैं, जैसे पूरे इंडिया में जो हैं वो 100 करोड़ सनातन प्रेमी हैं, वो 16 नवंबर को दिल्ली में आह्वान करें, क्योंकि जितना वक्फ बोर्ड के पास जमीन है उतनी जमीन हमें चाहिए। उनके कई पॉइंट्स हैं। इस पे देवकी नंदन जी ने एक इंटरव्यू दिया है और हाल ही में उनका ये बहुत पॉपुलर हो रहा है कि सनातन धर्म खतरे में है और सनातन धर्म को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड का निर्माण जितना हुआ है उसी तरह वक्फ बोर्ड का जो जवाब है वो सनातन बोर्ड होगा। कल्याण जी, आपसे पूछता है पूरा हिंदुस्तान, क्या वक्फ बोर्ड ने जो बोला है कि जितनी भी जमीन यहाँ पे है भारतवर्ष में वो सारी की सारी जमीन हमारी है, वक्फ बोर्ड की है, और उसको वो क्लेम करने जा रहे हैं। कुछ दिन और रुक जाइए, ये बताएंगे कि पूरा भारतवर्ष जो है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है। यहाँ तक कि उन्होंने संसद भवन को भी बोल दिया है कि हमारे वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना है। एयरपोर्ट वक्फ बोर्ड की जमीन में, यानी कौन सी ऐसी जगह है जहां वक्फ बोर्ड का नाम नहीं है? आपसे मैं यह जानना चाहता हूं कल्याण जी, क्या वक्फ बोर्ड इसी तरह से आगे जाएगा और जो सनातन धर्म पे ये चोट होती जाएगी क्या? जी कल्याण जी। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से सारे देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाले 2 त्योहार हमारे गोवर्धन और भाई दूज की अग्रिम बधाई हो। आज जो विषय लेकर बैठे हैं वक्फ बोर्ड के बारे में, तो मैं आपको ये बता दूं कि वक्फ बोर्ड का निर्माण उस वक्त हुआ था जब हमारा देश आजाद हुआ था। क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो यहाँ पर कुछ अन्य कम्युनिटी के जो लोग बाग थे, जो धर्म के आधार पर अपनी जमीनें भारत में छोड़ गए और अन्य देश में जाकर बस गए, तो वो जमीनें गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड को दे दी थी, या उन लोगों की जमीनें जो वो छोड़ गए थे उनके नाम थी, उनके बाप दादाओं के नाम थी, वो जमीनें गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बनाकर और एक अन्य समुदाय के नाम कर दी थी और उसी का नाम वक्फ बोर्ड रखा था। वक्फ बोर्ड में बेसिकली क्या वही जमीनें थी जो जैसे कब्रिस्तान है, मस्जिद है और मदरसे है। कब्रिस्तान जहाँ पर उन लोगों को दफनाया जाता था और मदरसे जहाँ पर छोटे बच्चों की तामील दी जाती थी। उसके साथ साथ में ही मस्जिदें हैं, वो अजान देते थे या अपना धर्म का अनुसरण करते थे। तो जो जमीनें और जो कब्रिस्तान और मस्जिदें को छोड़ गए थे, सरकार ने एक नियम बनाकर वक्फ बोर्ड का निर्माण किया और वक्फ बोर्ड को उनका अधिकार दे दिया कि वो लोग बाग उसकी देख रेख करेंगे। मालिक वो नहीं है वक्फ बोर्ड वाले, मालिक सरकार है। वक्फ बोर्ड के अंडर में वो जमीनें हैं और उन जमीनों की वो लोग बाग देखभाल करते हैं और यही अभी वो कर रहे हैं। तो एक झूठा प्रोपेगेंडा है कि वक्फ बोर्ड के पास में इतनी जमीनें हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि जो वक्फ बोर्ड के पास में जमीनें जो रजिस्टर्ड हैं वो लगभग वर्ल्ड के करीब 54 देश या 55 देशों जितनी जमीन है जो वक्फ बोर्ड के नाम रजिस्टर्ड है या वक्फ बोर्ड को दे रखी है सार संभाल करने के लिए, मगर उनको ये अधिकार नहीं है कि वो उन जमीनों को बेच सके या अन्य और कुछ कर सके। क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का दखल जरूरी है, गवर्नमेंट का दखल जरूरी है। और किसी भी प्रॉपर्टी पे दखल देने से पहले उनको
कानूनन सारे डॉक्यूमेंट शो करने होंगे, उनको मालिकाना हक, किसने जमीन दान करी, किसके पास में थी और अब उसका क्या यूटिलाइज हो रहा है, वो सारा उनको शो करना पड़ेगा। तो जी ये ऐसा है कि जहां पर उंगली रख दी वही वक्फ बोर्ड हो गया, ये सरासर गलत है। और एक ये झूठी धारणा या लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। जी और जी जैसा आप कह रहे हैं कि देवकी नंदन जी जो महाराज है, जो जी है, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूम रहे हैं, लाखों रुपए के आभूषण गले में डाल रखे हैं, मोतियों की माला डाल रखी है, माणक की माला डाल रखी है, और 10-10, 20-20 हजार रुपए के कुर्ते पजामे पहन के डोलते हैं और अपने आप को साधु संत कहते हैं। और वो ये कहते हैं कि हम सनातन धर्म का सनातनी बोर्ड चाहते हैं। तो स्वागत योग्य है, वो क्यों नहीं चालू करते? जो जमीनें जैसे वक्फ बोर्ड को उनके पुरखों ने दान में दी, आप अपना ट्रस्ट है, आप अपनी गौशाला है, आप अपने जितने भी मठ है, आप सब सनातन धर्म के नाम अलॉट कर दे, दान दे दे, बन जाएगा एक सनातन धर्म, सनातन बोर्ड भी बन जाएगा। क्योंकि वक्फ बोर्ड में वही जमीनें हैं जो मदरसे हैं, कब्रिस्तान है और मस्जिदें हैं। यहाँ पर भी जितने भी आपके बड़े मंदिर हैं या आपके पास में बड़े बड़े मठ हैं, बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं, जो जमीनें हैं वो आप सनातन धर्म में रजिस्टर्ड करवा दे और सनातन बोर्ड बना दे। कल्याण जी यही तो देवकी नंदन जी का कहना है कि जितने भी मंदिर और मठ हैं वो सारे जो हैं जी सरकार के अधीन है, तो सरकार को सारे चीजें को रिलीज करके उतनी ही जमीन वक्फ बोर्ड की जितनी है ये अगर सारे रिलीज कर दें तो सनातन धर्म जो है एकदम उतनी जमीनें आ जाएंगी सनातन के पास, सनातन बोर्ड के पास। यही देवकी नंदन जी कह रहे हैं। देखिए देवकी नंदन जी, थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा कि वो जी जी आदरणीय, बोले। मगर वो क्या है कि थोड़ा सा मिथ्या भाषण कर रहे हैं। क्योंकि जो जमीनें हैं जी गवर्नमेंट के अधीन है, गवर्नमेंट के अधीन है, अगर उसकी देखभाल वक्फ बोर्ड कर रहा है और उसमें स्पष्ट है कि उसमें मस्जिद है, मदरसे है, कब्रिस्तान है, तो हमारे जी भी जो हिंदुओं के 80 करोड़ हिंदू हैं हम लोग बाग, तो हमारे जितने भी मंदिर है, जितने भी गौशाला है, जितने भी मठ है, जितने भी गुरुकुल है, उन सबको एक जगह कर ले और उसका एक ट्रस्टी नियुक्त कर दे। उसमें क्या, जैसे उन्होंने मुस्लिमों को एक ट्रस्टी नियुक्त कर रखा है, वैसे एक सनातनी ट्रस्टी नियुक्त कर दे तो जी सनातन बोर्ड बन जाएगा। उसमें जी कहीं जी लड़ने झगड़ने वाली कोई बात ही नहीं है। बाकी आप ये चाहो कि वक्फ बोर्ड के पास में जितनी जमीन है उतनी जमीन हमारे को भी मिले, तो आप थोड़ा सेक्रीफाई करना सीखो, आप दान देना ठीक। सीखो, आपकी जमीनें छोड़ना सीखो। अगर आप त्याग करेंगे तो बनती चली जाएगी। पहले जी ये साधु संतों को एक करे और जितने भी मठाधीश है उनसे राय शुमार करे तो बन सकता है। उसमें क्या हो गया, बड़ी बात नहीं है। और मैं तो आपके माध्यम से ये तक बताना चाहूंगा कि हमारा राम मंदिर है, राम मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, पूरे देश का मंदिर है, सबका आस्था का प्रतीक है, और फिर उसका ट्रस्टी आपने अन्य समुदाय से बना रखा है। तो क्या हमारे सनातन धर्म में कोई ट्रस्टी बनने लायक आदमी नहीं है? मैं गुरुजी पधार रहे हैं, इनसे पूछना चाहूंगा कि इन्होंने एक अन्य समुदाय के व्यक्ति को राम मंदिर का ट्रस्टी मालिक क्यों बना रखा है? पैसा सनातन का लग रहा है, आस्था सनातन धर्म की है, पैसा सारा सनातन धर्म और हिंदू धर्म में सनातन धर्म लगा रहा है, और आपने मालिक किसी और को बना रखा है। तो ऐसे थोड़ी बात चलेगी। इसी तरह से एक और मंदिर है हमारा जो देश का बहुत बड़ा मंदिर है, जिसे बच्चा बच्चा जानता है, जिसे कहते हैं तिरुपति मंदिर, तिरुपति बालाजी का मंदिर, जहाँ पर करोड़ों आदमियों की आस्था है, करोड़ों दान आता है। उसका ट्रस्टी मालूम है आपको किसको बना रखा है? एक ईसाई समुदाय से है, जिसे वाईजी सुब्बाराव रेड्डी नाम है, और उसको ट्रस्टी बना रखा है। तो मैं इनसे संतों से या संत मंतों से ये भी जानना चाहूंगा कि आप में क्या कोई काबिलियत आदमी नहीं है, या सनातन धर्म में कोई इस तरह का आदमी नहीं है जो ट्रस्टी बन सके, मालिक बन सके? मेहनत आप कर रहे हो और निर्देश या आदेश कोई दूसरा आदमी दे रहा है,
तो ये भी उचित नहीं है। कल्याण सनातन धर्म बने। जी जी जी, बोलिए सर। कल्याण जी कल्याण जी, जी जैसे आपने बोला वक्फ बोर्ड जो है हमारे आजादी से पहले बना था, बिल्कुल सही बोला। जो वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ था, जो वक्फ बोर्ड बना था, वो 1954 में बना था। और जो 1950 सन में इनके पास जो जमीन थी वो थी 52,000 एकड़ जमीन। ये 1950 की मैं बात बता रहा हूं, जबकि इनके पास थी 52,000 एकड़ जमीन। और जी इस समय चल रहा है 2024। 2024 में जो वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है वो है 9,40,000 एकड़ हो गई है। अब आप देखिए कहां से कहां ये पहुंच गई है वक्फ बोर्ड की जमीनें। यानी हर चीज वक्फ बोर्ड अपना क्लेम कर रहा है, ये भी हमारा, ये भी हमारा। तो वक्फ बोर्ड के बाद जितनी भी जमीन है उतनी ही जमीन सनातन बोर्ड को देने के लिए देवकी नंदन जी ने आह्वान किया है। तो मैं तो ये समझता हूं कि सनातन धर्म के लिए अगर वो आगे आए हैं तो जितने भी मताधीश हैं, जितने भी शंकराचार्य हैं, उनको भी आगे आना चाहिए। और जैसा कि उन्होंने बोला है देवकी नंदन जी ने कि 16 नवंबर को सब दिल्ली आए, तो सारे सनातन प्रेमी, 100 करोड़ सनातन प्रेमियों को दिल्ली जाना चाहिए और उस पर एक रूपरेखा बननी चाहिए कि किस तरह से वक्फ बोर्ड का जो तोड़ है वो सनातन बोर्ड होगा। आपका इसके बारे में क्या विचार है कल्याण जी, बताएं। देखिए, जैसे कि वक्फ बोर्ड के पास में आप जमीनें बता रहे हैं, और ये सत्य जी, है कि इंडिया में रेलवे के बाद में सबसे ज्यादा जमीन जो है वक्फ बोर्ड के पास में है। वक्फ बोर्ड के पास। और वो जी रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड है। और देवकी नंदन जी जो कह रहे हैं तो बोर्ड बनाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बाकी पहले जितने भी साधु संत हैं, ये पहले जो जमीनें हैं उनका मालिकाना हक तो शो करे। इन्होंने जितने भी मठाधीश है, गौशाला है, मंदिर है, या अन्य जो मठ मठ बना रखे हैं, सरकारी जमीन, गवर्नमेंट की जमीन 10-15, 20-20, 50-50 बीघा एक्वायर कर रखी है, और जो गवर्नमेंट के नाम है तो इनके पास में कुछ है ही नहीं, तो ये क्या चीज दान करेंगे? पहले तो ये अपना मालिकाना हक शो करे, क्योंकि अगर इनके पास में पैसा ही होता, अगर पैसा होता और ये सनातन प्रेमी होते तो पहले तो गृहस्थी जी संभालते। ये सब लोग का घर छोड़ बगे हैं, इन्होंने दूसरों के मठों पर, दूसरों की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। तो ये चाहते हैं कि हमारे को इतना अधिकार मिल जाए कि हम देश पे राज कर सके। पहले देवकी सेक्रीफाई करना नंदन जी, पड़ेगा। कल्याण जी जी, कल्याण जी, एक मिनट में आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। देवकी नंदन जी यही तो बोल रहे हैं कि जितनी भी सरकार के अधीन जितने भी मंदिर मठ आते हैं वो सारे हमें दे देना चाहिए इनको, ताकि हमारे पास भी उतनी ही जमीन आ जाए जितनी वक्फ बोर्ड के पास है। और जितने भी, उनका भी कहना सही है कि जितने भी धर्मार्थ सरकार के अधीन हैं, अगर ये धर्मार्थी केवल इनको ट्रांसफर कर दिए जाए सनातन प्रेमियों को, तो वक्फ बोर्ड से ज्यादा जमीन आ जाएगी इनके पास। ये भी एक कैलकुलेशन है, देवकी नंदन जी का कैलकुलेशन उन्होंने बताया है और सही भी है, सत्य है। नहीं, सत्य जी है। बाकी आप थोड़ा सा ये देखिए कि जी यहीं पर इनका ये स्वार्थ है। जी ये जी जमीनों के लिए लड़ेंगे और फिर ये कहेंगे कि ये इस कट्टी है, ये इस कट्टी है, इसकी है। मैं आपको रिसेंटली एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हाँ जी, बोलिए। हमारे जयपुर में गलता जी का मंदिर है। जी जी, गलता जी का मंदिर है, और वहां पर जो दो पिछले 10-15 साल से एक दूसरे पे केस किए हुए हैं। दो बिल्कुल सही है। गुट जो दो गुट केस किए हुए हैं, और वो अपना अपना मालिकाना हक जता रहे हैं। तो वो सनातन धर्म के लिए नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि हम मालिक है इसके, हमारा जी गुट मालिक है। तो ये आपस में लड़ेंगे। तो पहले तो ये खुद लोग बात डिसाइड करें कि किसके पास में कितनी जमीन है और जी कौन कौन उसका मालिक है। जी उसके जी बाद में ये जनता को भड़काने का काम है, कुछ नहीं है। सनातन धर्म के नाम पे सनातन प्रेमियों के पास में कुछ नहीं है। जो सनातन प्रेमी जाता है, मत्था टेक के आता है, उसमें भी इनकी कैटेगरीज बटी हुई है। जो 500 रुपए देता है, मत्था टेकता है, उसको आगे वाली लाइन में, और जो 5 रुपए देता है वो पीछे वाली लाइन में। तो ये तो इन्होंने ऐसा भ्रष्टाचार अपना रखा है, कर रखा है
ये सारे मंदिरों में, मैं सनातन प्रेमी हूँ, हिंदू हूँ, सनातन धर्म का पालन करता हूँ। मुझे बड़ा दुख होता है, आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि मैं गुजरात मंदिरों में गया, तिरुपति बालाजी के मंदिर में गया, इधर आपके उज्जैन मंदिर में गया, गंगोत्री, यमुनोत्री और इधर मंदिरों में गया। इसके साथ साथ में बर्फानी बाबा के कश्मीर में गया। सब जी जगह दुकानदारी चालू कर रखी है, आप पैसे दो और दर्शन करो। तो ये कहाँ तक उचित है? जब जरूरत पड़ती है तब सनातन प्रेमी याद आते हैं इनको, और बाकी मंदिर में चले जाओ तो आपकी और कुत्ते की जो इज्जत होती है वैसी इज्जत करते हैं, धक्के मारते हैं, किसी आदमी की आस्था का पालन नहीं करते हैं, दर्शन नहीं करने देते। और जिसने पैसा दिया है, मोटा पैसा दिया है, वीआईपी दर्शन करवाते हैं, साइड पे ले जाते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है? पहले अपनी व्यवस्था सुधारे, लोगों में आस्था बढ़ाए, उसके बाद में सनातन की बात करें। ऐसा नहीं है कि जो बाबा जी है 5-5 करोड़ रुपए के रुद्राक्ष की माला और 5 करोड़ रुपए का माणक और मोती पहन के डोलते हैं, और भक्त लोग बाहर जो है पानी के लिए लाइन में लगे रहते हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी चीजें गुमराह करते हैं, लोगों को ऐसा गुमराह नहीं करे, धर्म को धंधा नहीं बनाए और आस्था का अपमान नहीं करे। अगर ये आस्था का अपमान नहीं करेंगे तो उनको कहने की जरूरत नहीं है। साढ़े 80 करोड़ लोग सब एक साथ हो जाएंगे, इनको जरूरत ही नहीं है। ये मुश्किल से 1 करोड़ संत होंगे, 1.5 करोड़ होंगे, 2 करोड़ होंगे, कितने मठाधीश है, बाकी का तो सब सनातन प्रेमी है। आप उनसे पूछिए उनकी तकलीफ क्या है, उनको परेशानी क्या है। वो आपके यहाँ दर्शन करने जाते हैं, आस्था को लेकर जाते हैं, आप उसका मिसयूज करते हो, आप उनके कपड़े तक उतरवा लेते हो, आप उनके जेवर उतरवा लेते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं सनातन आदमी हूँ, सनातन के विरुद्ध नहीं बोलना चाहता, मगर आपके चैनल ने एक ऐसा विषय रखा है इसके माध्यम से मजबूरन मुझे बोलना पड़ रहा है। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि हम अपने ही धर्म का बदनाम कर रहे हैं और हम अपने ही धर्म को अपमानित कर रहे हैं। तो पहले ये धर्म को सुधारे, लोगों की आस्था को सुधारे, लोगों की आस्था की भावना का वो करे, उसके बाद में ऐसी बातें करे और फिर गवर्नमेंट से डिमांड करे। तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है, और पहले सेक्रीफाई करना सीखे। क्योंकि अगर ये मठाधीश है, इनके पास में किसी के पास में 100 बीघा जमीन है, अगर कोई आदमी आगे बढ़ के कहता है कि मैं 100 बीघा जमीन जो सनातन ट्रस्ट को दान करता हूँ, तो हजारों बीघा जमीन है लोगों के पास जो दान कर दी जाएगी, और इनसे भी 4 गुना जमीन हमारे सनातन धर्म में होगी। मगर इसके लिए सेक्रीफाई करना पड़ेगा, बातों से काम नहीं चलेगा। बातें कोई भी कर सकता है, बाकी बातों से पेट नहीं भरता, आदमी को प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। और क्योंकि इन्होंने तो अपनी अपनी दुकानदारी लगा रखी है, तो ठीक नहीं है। आज बापू आसाराम जी के पास चले जाओ, आप राम रहीम जी के पास में चले जाओ, रामपाल जी महाराज के पास में चले जाओ, अरबों जमीन है, अरबों रुपए की जमीन है, और सब सरकारी जमीनों पे कब्जा किए हुए हैं। आप पहले तो उनसे जुड़ो, उनसे छुड़ाकर एक बोर्ड बनाओ और वो जमीन बोर्ड को अलर्ट करो, तब तो समझ में भी आता है। और फिर जो दूसरे संत हैं जिनकी जमीनें नहीं है, अगर उन्होंने लाखों बीघा में, हजारों बीघा में, 500 बीघा में, 600 बीघा में गौशाला बना के कब्जा कर रखा है और आतताई बने हुए हैं, गुंडागर्दी करते हैं, बदमाशियां करते हैं, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाते हैं, वो ठीक हो। तो हमारा सनातन धर्म तो बहुत बड़ा है, उसमें इनसे भी 4 गुना जमीन होगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, बाकी पहले टुकड़े फिर दूसरे टुकड़ेंगे। ओवर टू सर। कल्याण जी, आपका इसका मतलब कहने का ये है कि जितने भी सनातन प्रेमी हैं और जी। जितने भी सनातन जैसे बड़े बड़े जैसे तिरुपति बालाजी हैं या और भी मंदिर हैं, मंदिर हैं जहां पे आस्था लेके लोग जाते हैं, वहां पे कैटेगरीज में बांटा गया है। यानी कि बिल्कुल सर। आपके कहे अनुसार उनको जो वीआईपी दर्शन कराए जाते हैं उनसे कुछ धन लिया जाता है और वो धन लेके एक वीआईपी दर्शन कराए जाते हैं, और जो बेचारे सनातन प्रेमी हैं वो लाइन में खड़े रहते हैं, उनका नंबर ही नहीं आता है दर्शन करने के लिए। तो बिल्कुल। ये तो वहां के लोकल अथॉरिटीज को देखना चाहिए कि इस तरह की अस्त व्यवस्था क्यों हो रही है, क्योंकि सरकार के अधीन होने का ये मतलब नहीं है कि वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं वो अपनी जेबें भरें, और अगर वो अपनी जेबें भर रहे हैं तो ये तो बड़ा ही सोचनीय विचार हो गया है। क्योंकि इस तरह से अगर लोग आस्था लेके जाते हैं किसी भी मंदिर में तो बहुत ही बड़ी
विचार विडंबना है ये, क्योंकि आस्था को अगर ये चोट करते हैं तो देवकी नंदन जी को सबसे पहले इन मंदिरों में जाके रिक्वेस्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या इन मंदिरों में सत्यता क्या है। बड़े बड़े मंदिरों में जिस तरह आपने बताया है कि बिल्कुल आप सर, खुद गए थे और आपने बिल्कुल अपनी आंखों से देखा है कि वहां क्या क्या हो रहा है, इसका मतलब तो यह है कि सनातन प्रेमी ही कुछ लोग हैं जो सनातन को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं, वही बीच में गड़बड़ कर रहे हैं। अगर मैं सत्य हूं, आप बताएं क्या सत्यता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं। इस आदमी की आस्था है, जो आदमी हजारों रुपए खर्च करके आस्था जी के बतौर दर्शन करने जाता है, उस जी आदमी जी की आस्था टूट जाती है जब वो वहां मंदिर पहुंचता है, क्योंकि जी उसको जी 6-6 घंटे 8-8 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। और जी गवर्नमेंट वेबसाइट खोल रखी है, ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। आप 300 रुपए का चाहते हैं, 500 रुपए का चाहते हैं, 200 रुपए का चाहते हैं, 50 रुपए का चाहते हैं, अकॉर्डिंग उसी के अनुसार आपको दर्शन होते हैं। क्योंकि आपको 50 रुपए का दिया है तो आपको 500 मीटर दूर से दर्शन होंगे। आपने 300 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपको 30 गज दूर से दर्शन होंगे। अगर आपने 5,000 रुपए दिए हैं तो बिल्कुल मंदिर में जाके दर्शन होंगे। तो ये कौन से मंदिर की कैटेगरी है? इन्होंने क्या मंदिरों को बांट दिया, भगवान को बांट दिया। जिस लोगों की आस्था है, जो पैसे वाला आदमी है, वो तो ये कि 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन करा सकता है। एक गरीब जी आदमी जो कर्जा करके आस्था के अनुसार दर्शन करने गया है और वहां के जी भगवान जी की छवि देख रहा है, वो आदमी 500 रुपए वहां जाकर रजिस्ट्रेशन के करवाया तो उसका दिल दुखता है। इसलिए ऐसा नहीं हो। करेक्ट तो ये बिल्कुल ये सारे मंदिरों को एक करे। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि जी राजा रजवाड़ों में जब छोटे छोटे स्टेट थे, हर मंदिर के अंडर में 1,000 बीघा जमीन, 500 बीघा जमीन, 2,000 बीघा जमीन राजा महाराजाओं ने अलॉट की हुई है। करेक्ट मैं जहाँ रहता हूँ, एक छोटा सा गांव है जयपुर के पास में है, दुर्गापुरा। वहां पर एक दुर्गा माता का मंदिर है। उस जी मंदिर के अंदर में भी कम से कम 300-400 बीघा जमीन महाराजा साहब ने, हमारे जयपुर रिजाइनेस ने अलॉट की हुई है। उन महाराज जी के पास में ट्रस्टी जो है उनके पास में आज भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आप करवाओ खाली। आप जो मंदिरों को आप इकट्ठा करेंगे और मंदिरों के नाम जो जी जमीन है वो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप खाली करवाओ। गवर्नमेंट में रिकॉर्ड है, करेक्ट आपके पास रिकॉर्ड है। आप हजारों बीघा जमीन मिलेगी। आप सांवलिया सेठ में चले जाओ, आप द्वारकाधीश चले जाओ, आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, छोटे से छोटे मंदिर के अंडर में पहले 150 बीघा जमीन और तालाब ये कंपलसरी था कि वहां का जो मंदिर है वो उस जमीन से सरवाइव करेगा, तालाब गांव के जी काम आएगा और वो लोग बाग सब उसकी सेवा करेंगे। तो रिकॉर्ड जी पड़ा जी है, तो रिकॉर्ड निकलवाइए और अपना सनातन बोर्ड बनाइए। कौन मना करता है? गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं कर सकती। जो मंदिरों के नाम जमीन है पहले आप उसको इकट्ठी करें, इकट्ठी करके गवर्नमेंट को प्रपोजल दे, उसको खाली करवाए और अपने नाम कर ले। कौन मना करता है उसके लिए? जैसा आप वक्फ बोर्ड जो लड़ रहे हैं, वक्फ बोर्ड आज नोटिस देता है, इसी आधार पे नोटिस देता है क्योंकि उनके पास में रिकॉर्ड है कि ये जमीन हमारे नाम है। वो नोटिस टिका देता है, लीगली कार्रवाई करता है। आप वो जमीन अपने नाम करवाइए, मंदिरों की जमीन, और नोटिस दीजिए, खाली करवाइए और अपने नाम कीजिए। जी, ओवर टू यू सर। कल्याण जी, अब 16 नवंबर का इंतजार है, जबकि देवकी नंदन जी ने आह्वान किया है कि सारे शंकराचार्य, सारे सनातन प्रेमी जो 100 करोड़ हैं वो दिल्ली आए और एक रूपरेखा तैयार किया जाए और रूपरेखा तैयार करके गवर्नमेंट के सामने ये रखेंगे कि किस तरह से वक्फ बोर्ड की जितनी जमीन है जिस तरह से है उसी तरह से हमारी भी जमीनें होनी चाहिए। उसके लिए ये रूपरेखा तैयार करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो इस 16 नवंबर को जो अपनी रूपरेखा तैयार करने जा रहे हैं सनातन प्रेमी, आपके कथे अनुसार ये सनातन प्रेमी वहां इकट्ठा नहीं होंगे क्या? नहीं देखिए, मेरी तो इच्छा यही है कि इकट्ठे हो और मैं जी चाहता हूँ मेरी अग्रिम बताइए इनको। बाकी ये अगर पर्सनल स्वार्थ के लिए लड़ेंगे तो ये सब नहीं, सफल नहीं आप होंगे। आप आप देखें कल्याण जी, सबसे बड़ी चीज तो ये है किसी ना किसी सनातन प्रेमी को आगे आना चाहिए। आज तक कोई सनातन प्रेमी आगे नहीं आया है, जबकि देवकी नंदन जी ये कथावाचक हैं, ये सबसे पहले आए हैं
और इन्होंने आह्वान किया है कि जितनी वक्फ बोर्ड के पास जमीन है उसी तर्ज पे हमें भी जमीन चाहिए, तब हमारा सनातन धर्म आगे आएगा या आगे बढ़ेगा। तो जी। इसका मतलब यह है कि सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए किसी न किसी को आगे आना था, वो देवकी नंदन जी को चुना गया है। देवकी नंदन जी खुद आए हैं आगे। जी इसमें क्या आपको लगता है कि सनातन प्रेमी 16 नवंबर को जो आह्वान दिया है वहां पे इकट्ठे नहीं होंगे क्या? इनकी क्या कोई रूपरेखा नहीं बनेगी क्या? क्या वक्फ बोर्ड अपना जो हाथ पैर है और भी बढ़ाता चला जाएगा क्या? वो दिन दूर नहीं जबकि एक दिन वक्फ बोर्ड बोलेगा कि पूरा भारतवर्ष हमारे जमीन पे बना हुआ है, तब आप क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपकी बात से तब बिल्कुल क्या सहमत जवाब हूँ। होगा? मैं आपकी बात से बिल्कुल जी सहमत हूँ और मैं जी जी आपके माध्यम से 140 करोड़ देशवासियों को ये कहना चाहूंगा कि देवकी नंदन जी शुरुआत करें कि उनके ट्रस्ट के पास में कितनी जमीन है और कितना फंड है और कितना वो सनातन धर्म के बोर्ड के सनातन बोर्ड के नाम कर रहे हैं या जी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इसी के साथ में हमारे यूपी के जो गोरखनाथ जी हैं, हमारे योगी साहब है, योगी जी मुख्यमंत्री साहब है, उनसे भी आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि उनका जो गोरखनाथ जी का जो मठ है, जी करोड़ों की प्रॉपर्टी और हजारों बीघा जमीन इनके अंडर में है, वो क्यों नहीं शुरुआत करके अपना नाम रोशन करते हैं? वो सनातन बोर्ड को दे दे और सनातन बोर्ड को दान देके लोगों से आग्रह करें तो जिसके पास में भी जितनी जमीन है वो सब लोग बाग सनातन बोर्ड के नाम रजिस्टर्ड करवाए। तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी चीज नहीं है, मगर ये सेक्रीफाई करेगा कौन? देवकी नंदन जी ने उठाया मुद्दा, बधाई हो इनको, बधाई के पात्र है। मैं तो ये आपके माध्यम से यही आग्रह करना चाहूंगा उनसे कि सबसे पहले 16 तारीख को मीटिंग में वो यही कहे कि मेरे पास में ये 100 करोड़ रुपए और ये 100 बीघा जमीन है जो मैं जी सनातन बोर्ड का काम करता हूँ और लीगल में डॉक्यूमेंट्स देता हूँ कि ये लो और आप भी शुरुआत करो, तो बहुत सारी जमीन इकट्ठी हो जाएगी और हमारा बोर्ड बहुत इजी बन जाएगा। गवर्नमेंट को इसमें कोई धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बाकी सारा काम बढ़िया हो जाएगा। जब 20% लोग बाग इतनी जमीन अपने नाम करवा सकते हैं वक्फ बोर्ड वाले, तो हम तो 80 करोड़ है, हमारे पास तो बहुत जमीन हो जाएगी। अगर 80 करोड़ में से अगर मान लो 20 करोड़ लोगों ने एक एक बीघा जमीन दी तो 20 करोड़ जमीन हो जाएगी, 20 जी करोड़ जी बीघा जमीन हो जाएगी। इसलिए देवकी नंदन जी से आग्रह है आपके माध्यम से कि वो ये जमीन जो है ना सनातन बोर्ड के नाम दान कर दे, दिल्ली में खड़े होकर जी पूछो पे ताव देकर सनातन धर्म की स्टार्टिंग करें। जी 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 कल्याण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, सनातन धर्म के बारे में बोला, आपका वक्त बहुत बढ़िया था। थैंक यू वेरी मच। मेरे पास वक्त इतना ही था, आप आए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर।